मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज मैं आपको, आपने सुना होगा फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधे का दर्द। और जो कंधे का जो दर्द होता है वो तीन तरह का होता है। एक तो ये होता है कि जैसे मैं अपना हाथ करके ऐसे बताऊंगा आपको, ऐसे हाथ सीधा नहीं हो पा रहा, और जब आप आगे की तरफ लाते हो तो नहीं आ पा रहा। दर्द इतना भयंकर, इतना अधिक दर्द होता है कि आप ऐसे हाथ को नहीं घुमा पाते। अगर मैं आपको योगा की एक्सरसाइज बताता हूँ तो वो आपको भयंकर दर्द है, तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे? इसलिए पहले दर्द को थोड़ा ठीक करिए, जब आराम लग जाए तो फिर आप योगा भी आराम से कर सकते हो। तो एक तो आपको मैंने ये बताया कि आपको जैसे ये हाथ है सीधा नहीं हो पा रहा, या सामने नहीं हो पा रहा, एक पीछे नहीं हो पा रहा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ लाते हैं, नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए आपको एक्यूप्रेशर में क्या करना होता है। अब देखो, मेरा राइट हैंड है, ये मेरी नेल साइड है, नाखून है इधर। और इधर मैंने जो पहली उंगली है, इस पर मैंने कुछ निशान लगाए हैं, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहे होंगे। अब देखो, जैसे मैंने पहला निशान, देखो ये लगाया यहाँ पे, ये जो पहला निशान है, ये नेल और जो वात जॉइंट है, इन दोनों के बीच में है, और बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। ये पहला पॉइंट है। जब आप यहाँ पर प्रेस करेंगे, अगर आप खुद प्रेस नहीं कर पा रहे तो किसी घर के किसी दूसरे मेंबर से आप यहाँ पर प्रेस कराइए, यहाँ पर दर्द मिलेगा। दूसरा पॉइंट, वात पित्त, ये पित्त जॉइंट आ गया। पित्त जॉइंट लेफ्ट साइड में ही, देखो एक निशान आपको क्लियर दिखाई देगा, मैंने निशान लगाया है, यहाँ पर पेन मिलेगा। ये पित्त जॉइंट है। फिर तीसरा जो पॉइंट है, अब इसकी पहचान करिए। मैंने जैसे फोल्ड की उंगली, तो यहाँ पे दोनों उंगली का जॉइंट आता है, इसकी सीध में आइए आप, इस सीध से थोड़ा सा आगे, लगभग 5-6 मिलीमीटर आगे, ये आपको यहाँ पेन मिलेगा जब आप ऐसे दबाएंगे। इसके बाद फिर ये गांठ आ जाती है, गांठ से आगे आपको यहाँ पे पेन मिलेगा। और इसके बाद फिर 2 सेंटीमीटर आगे, ये हड्डी पे पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर पेन मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि आपको सभी पॉइंट पर पेन मिले, लेकिन अगर आपको किसी एक पॉइंट पर भी पेन मिला, दर्द मिला, तो आप समझिए कि आपके जो कंधे का जो दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, उसमें निश्चित रूप से आराम लगेगा। एक पॉइंट है, ये मिडिल फिंगर है मेरी, ये वात जॉइंट है, ये पित्त जॉइंट है। वात और पित्त दोनों के बीच में घर के किसी मेंबर से दबाइए, पेन मिलेगा। और हो सकता है कि पेन आपको यहां ना मिले तो 1-2 मिलीमीटर आगे पीछे करके भी आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हो। एक पॉइंट इसी हाथ के अंगूठे में मिलेगा, बिल्कुल नेल के साथ में, इधर नेल के साथ में एक ये मिलेगा आपको। अगर किसी भी एक पॉइंट पर आपको दर्द महसूस होता है, दर्द मिलता है, तो आप समझिए कि आपके कंधे का जो दर्द है वो ठीक होगा, फ्रोजन शोल्डर ठीक होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप ये मत समझना कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को लगाएंगे, चुभाएंगे तो दर्द तो होगा ही, ऐसा नहीं है। दर्द वहीं पर होता है जहां पर बीमारी का इलाज है। वो दर्द इस बात को बता रहा है कि आपका इलाज मिल गया है। ये ध्यान रखना आप, ये मत कभी सोचना कि इसको चुभाएंगे तो दर्द होगा ही, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह चुभाएंगे तो नहीं होगा दर्द, दर्द वहीं होगा जहां पर बीमारी का इलाज है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, ये मेरा पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पे दर्द मिल गया, तो यहाँ क्या करना है, आप रसोई में आपके एक उड़द का दाना होगा, इस पॉइंट पर एक उड़द का दाना लगाइए ऐसे, और इसको पेस्ट कर दीजिए ऐसे, इस तरह से। ऐसे ही हर पॉइंट पर आपको करना है, हर पॉइंट पर आपको ये टेप लगानी है। जब आप ये टेप लगाएंगे, तो ये टेप आपको लगानी कब है, रात को सोते समय, क्योंकि जब दिन में लगाएंगे तो आप हाथ धोते हो, पानी में भीगते हैं हाथ, तो ये खराब हो जाएगी। इसलिए सोते समय लगाओ, 4-5-6 घंटे ये लगी रहेगी, और सुबह जब आप उठेंगे तो इनको उतार देंगे। तो इससे आपका फ्रोजन शोल्डर बड़ा आराम मिलेगा, ठीक होगा। इसके बाद आप योगा करिए तो आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, और फिर दोबारा नहीं होगा। फिर योगा बाद में करिए, योगा एक्सरसाइज बाद में करिए। तो मेरे भाइयों, इन पॉइंट्स को आप जरूर आजमाइए, आराम मिलेगा। इसी के साथ ओके, धन्यवाद।